हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो बहुत टाइम के बाद आज मैं आप लोगों के बीच ब्लॉग ला रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे। तो पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है मेरी खेतों से। तो आज आई हूँ मैं खेतों में और खेत है, अभी मैं मायके में हूँ, कल जाऊँगी मैं ससुराल। तो ये हमारे पुराने खेत है, मेरी दादी लोगों के टाइम के। अभी तो ये पूरे बंजर ही है, तो घास होती है यहाँ। तो आज हम आए हैं यहाँ घास के लिए और लकड़ी लाने के लिए। तो कुछ कुछ लकड़ी मतलब पेड़ सूख रखे हैं, उनको काटेंगे। कुछ मैंने काट दिए हैं। और पहले यहाँ हमारे ना मरड़े हुआ करते थे। जो गांव से होंगे उन लोगों को पता होगा मरड़े किसको बोलते हैं। मरड़े मतलब जहाँ पहले गाय भैंस रहती थी, तो उनको मरड़े कहते। तो ये हमारे मरड़े हुआ करते थे। और पहले यहाँ के खेत भी मतलब करे रहते थे। जब दादी लोग थे उस टाइम पे करे रहते थे ये खेत। तो यहाँ काफ़ी फसल होती थी। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ बंजर है, पूरा घास वास हो रखा है। तो अभी मम्मी वहाँ आड़े फूक रही है, मतलब जो वैसी पुरानी घास होगी उनको जला रही है। और हम ले जाएंगे कुछ सूखी घास, कुछ हरी घास और कुछ लकड़ियाँ ले जाएंगे। भी मैं ये वाली जो ये लकड़ी है ना पूरी सूख रखी, इसको काटूंगी। और किससे काटूंगी गैस कर सकते हो? मैं काटूंगी इस थमाली से। तो इसको थमाली कहते हैं हमारे लोकल भाषा में, और हिंदी में इसको दरांती कहते हैं, बट ये थमाली है। तो इससे काटेंगे। कुछ मैंने वहाँ पे काट दिए, वहाँ पे देखिए मैं भीमल के पेड़ काटे। तो भीमल के पेड़ आपको पता ही होगा, भीमल का पेड़ गढ़वाल में फेमस है, शैम्पू भी बनता है उससे, और उसके बीज जो है खाने के लिए भी होते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ भीमल ही होता है, और गाय भैंसों के लिए बहुत अच्छा चारा होता है भीमल। तो ये कुल्हाड़ी है, अब इससे काटूंगी मैं। थमाली थोड़ी छोटी हो गई है, और ये कुल्हाड़ी इससे काटूंगी मैं उसको, क्योंकि थोड़ा मोटा है ना ये। और थमाली थोड़ा छोटी हो गई है, इसलिए थमाली टूट भी सकती है। तो चलिए इससे काटते हैं इसको। तो ये देखिए इस तरह से कुछ हमारे मरड़े, यहाँ ना पूरा खुला है, यहाँ से पूरा रुद्रप्रयाग का व्यू आता है। वो देखिए सामने है रुद्रप्रयाग। अभी ना बहुत सारी धुंध छाई हुई है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से पूरा खुला एरिया दिखता है। और यहाँ ना लोग आ रखे जंगलों में घास के लिए और लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे लोग ज़्यादातर घास तो कम पर लकड़ियाँ लेने ज़्यादा आते हैं जंगल में। ये है हमारे खेत। घास दिख रही ना आपको, ये इसको बिछड़ू कहते हैं। ये अभी मतलब गाय भैंसों को खाने के लिए भी नहीं होता, कोई को तो देता है, कोई नहीं देता है। ये मतलब एक तरह से विष होता है, तो इसलिए काटा नहीं है और वैसे ही रखा हुआ है। तो अब इसको सीधे फूकेंगे, जलाएंगे। और इस साइड ना, इस साइड बहुत प्यारी धूप खिली हुई है, और उस साइड ठंड हो रही, इस साइड धूप हो रही है। तो यहाँ बहुत तेज़ धूप लग गई इस साइड को। और वहाँ ना खट खट की आवाज़ आ रही है, लोग लकड़ी फाड़ रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं जंगलों से। तो हरी लकड़ियाँ नहीं काटते हैं, जो सूखी होंगी वही काटते हैं। तो यहाँ पे मेरी माँ आड़ा फूक रही है, जो कांटे वाटे होंगे उनको जला रही है। और ये देखिए ये है गाइस खुम्ब। कहीं कहीं इसको खुम्ब बोलते, कहीं कहीं परखुंडा बोलते हैं। तो ये ऊला का परखुंडा है, इसको हमारे यहाँ खुम्ब बोलते हैं। तो ये सूखी घास इकट्ठा कर रखी है, जब हरी घास नहीं रहती उस टाइम डालने के लिए या फिर बेचने के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे ले जाते हैं ना सूखी घास। जहाँ घास कम होती है तो लोग ले जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। तो ये है उरखंडा, परखुंडा, खुम्ब, हमारे यहाँ खुम्ब कहते हैं इसको। पानी की छलार ओ मेरी नंदा। और गाइस यहाँ पे देखिए ये है जंगली जानवर की पोटी, मतलब जो काखड़ वाखड़ होते हैं उनकी पोटी। तो ये चरने आते हैं यहाँ खेतों तक। भी धुआं ही मेरे मुख।
उफ। तो कुछ ये हो गई यहाँ पे, कुछ और देखती हूँ मैं। क्या डाल तुम आयो यो क्या करनी है। ये देखना, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, फ्रूट लगे हुए छोटे छोटे ऑरेंज कलर के। वो देखिए ऑरेंज कलर के फ्रूट लगे हुए इसमें। पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पहले हरे है इसके बीज, फिर पके पक्के ये ऑरेंज हो रखे हैं पूरे। कैलासू जान दफनी यख बैठी अपनू सोर्यास निहारी होली ओ मां अपनू सोर्यास निहारी होली ओ मां। भीमल की लकड़ियाँ ना इतनी पक्की है, फट भी नहीं रही है। एक मारूंगी, जय हो। ये देखिए गाइस, ये कीड़ा है और ये ना पेड़ों के अंदर था, तो यही पेड़ को खाते हैं, तो इसीलिए पेड़ सूख जाते हैं। ये देखना पूरे पेड़ खराब हो जाते हैं। तो ये कीड़े लगे हुए थे इसके अंदर, जब मैंने फाड़ा तो ऐसे कीड़े बहुत सारे निकले। तो गाइस कुछ लकड़ियाँ फाड़ दिए हमने और अभी मैं इस पेड़ पे चढ़ूँगी। देखते हैं, थोड़ा मोटा पेड़ है, चढ़ते हैं इस पे। ओह माय गॉड, फोन के साथ पेड़ पे चढ़ा जा रहा है, एडवेंचरिंग है। चप्पल भी है साथ में, फोन भी है साथ में, सब। गिरू ना बस। ऐसा एडवेंचर किया है आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना। फ़ोन भी साथ में, दरांती एक हाथ में और पैरों में चप्पल। तो ऐसा एडवेंचर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं इसको फाड़ूंगी, यहाँ पे इसको काटूंगी। ये भी सूखी है और ये पूरा भीमल का पेड़ है ना, सूखा हुआ है, कुछ कुछ हरा है इस पे बस, बाकी ये देखना पूरा सूखा हुआ है ये। तो मैं थोड़ा बारीक काटूंगी क्योंकि मैं थमाली लेके आई हूँ साथ। ये देखना चप्पल भी साथ में पेड़ पे, और यहाँ पे से काटूंगी इसको। और वहाँ पे माँ पेड़ काट रही है, कुरियाल का पेड़। तो गाइस ये है ऑरेंज, और अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंज खाए, तो ये लास्ट बचा हुआ है। और अब हमारे घर जाने की तैयारी हो रही है। तो मेरी मम्मी लगा रही है भारा, लकड़ी ये रही और घास ये रहा, तो भारा लगा के अब हम घर जाएंगे। 12 भी बज गए लगभग। बहुत मीठा हो रहा है और घर में खाए नहीं जाते क्योंकि ठंड बहुत है, तो खाए ना, तो हम खेत में आए इसीलिए लेके आए। खेतों में खाए जाते हैं, घर में मन नहीं कर रहा है संतरे खाने का। गाइस बे बीच रास्ते में आए, यहाँ पे मेरी भारी निकल गई है, मेरी मांग सगोर बाला पूरा भार निकली। अभी इसको दोबारा से लगाना पड़ेगा है। अब और भी ना कर तो खराब था। अब भार ये देखना दोबारा से लगाना पड़ेगा है। अब वो लगा दूँ क्या खा देना तुम है, क्या कर रहे तुम? तेमा कौच अल्लाह तेमा के तेमा न माया तेमा न क्या चे माया ओ तो माया लोड चे। चलो चलो बढ़िया, आ इधर इधर। सो गाइस अभी हम सोनू पहुंच गए हैं। तो जो ऊपर हमारे खेत है ना, तो वहाँ से सबसे पहले गांव यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सोनू मुनियाल यहाँ बेस्ट लोग रहते हैं और अभी जा रहे हैं। और भारा ना मेरे बीच रास्ते में निकल गया था, टेढ़ा हो गया था थोड़ा, अब लगा दिया, अब सही हो गया है। ओहो इस साइड ना धूप थोड़ा कम रहती है,
और इसके बाद हम माना में पहुँचेंगे। माना के बाद सीधा डायरेक्ट घर पहुँचेंगे। ये पाइपलाइन आ रखी है, ये पानी की पाइपलाइन है, तो पूरे गांव में फैली हुई है। और पानी तो कभी कभी आता है, शायद जब खोलते तभी आता है। शेरू शेरू अभी मैं माना में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा बिछा रखा है, रेस्ट कर रही हूँ, थक गई। ऊपर से बहुत दूर से आए ना, ऊपर से नीचे के लिए, तो नीचे के लिए ना पैरों में घुटनों में दर्द हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ऐसा काम किया नहीं है और दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा मैं बैठ रखी हूँ। यहाँ पे पेड़ है ना पीपल का, तो धूप भी अच्छी लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मतलब बहुत बेस्ट एरिया है बैठने का, सिटिंग एरिया अच्छा है यहाँ पे। व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ से पूरे जगह दिखता है। उधर गौचर साइड, नगरासू और बहुत सारे गांव हैं, और इधर कलेक्टेड भी है। कलेक्टेड इधर ऊपर सतेरा खाल वगैरह पूरा इधर से दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस गांव का एक व्यू पॉइंट है, मस्त व्यू पॉइंट है। और यहाँ से कोटेश्वर अलकनंदा पूरी अच्छी सी अलकनंदा नदी, तो यहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे से और भी अच्छा दिखाई देगा। अभी तो नहीं जा रही हूँ मैं। और यहाँ देखिए सामने पूरे गांव दिखाई देते हैं। उधर पर्वत चोटी है, ये है चौखंबा, शायद चौखंबा पर्वत है, तो वहाँ बर्फबारी हुई है और अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे गांव हैं वहाँ। मोनाल होटल जो रुद्रप्रयाग का 3 स्टार होटल है, वो भी यहीं है, वो दिखाई दे रहा है सामने मोनाल होटल। और बहुत सारे गांव हैं वहाँ, गौचर, सुमेरपुर, रतोड़ा, सब उधर साइड है। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी। गाइस अभी हम आए हैं यहाँ सड़क में बैठने के लिए। तो अभी शाम के करीबन 4:30 हो रहा होगा और सनसेट भी हो गया है। अभी तक धूप थी। और यहाँ पे व्यू पॉइंट दिखता है नीचे तहसील और मंदाकिनी नदी का। सो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है तहसील और ये है मंदाकिनी नदी। तो ये रुद्रप्रयाग में जाके संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। और यहाँ पे ना घास का डिस्कशन हो रहा है कि पहले हम घास के लिए कहाँ जाते थे। ये दोनों डिस्कस कर रहे घास का। ये क्या करन जे घास खाया। अब वो दब्बा टेरिजन मिलना। हाय कर दे, हाय। इसका कैमरा मैंने पकड़ रखा इस टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कैमरामैन सिमी। कंटर लेके कैमरामैन सिमी कंटर लेके। सो गाइस शाम के 5 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर के लिए। सो आज की वीडियो की क्लोजिंग यहीं पे करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। लाल घंटी देखते होंगे ना आप सब्सक्राइब पे, पक्का उसको दबा देना। इससे सुन लो, इससे बोल। वो लाल घंटी देखते होंगे ना, पक्का सब्सक्राइब करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इस टाइम वो केदार घाटे वाले बोल रहे ना। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। अगर मेरी लैंग्वेज अच्छी लगी तो बोल देना, ठीक है। कमेंट कर लेना वो केदार घाटे वाले, ठीक है।